दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों लोकसभा का आज जो सत्र वो जो कल से शुरू हुआ है वो आज ही से जो है 24 जुलाई तक स्थगित हो गया। अब इसकी थोड़ी जो नीटी ग्रिटी है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा आपको जो है जानकारी दूंगा। आप जो जानते हैं उनको तो पता है ही है, लेकिन जो नहीं जानते अगर हमारे मित्र सब आप दोस्त लोग तो उनको बता दूं। कुछ चीजें होती है उसमें होता है कि आप जैसे लोकसभा या राज्यसभा में किसी मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहते हैं आपको एक नोटिस देना पड़ता है आगे से, और वो फिर बहुत सारे नियम है कानून है उसमें। अगर सरकार चाहे तो उस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए वो उस प्रस्ताव को उस नोटिस को पॉजिटिवली अकोमोडेट कर सकती है। स्पीकर चाहे तो, सरकार का मतलब है स्पीकर चाहे तो, और स्पीकर तो वही होता है जो सरकार ने बनाया होता है। तो वो हो नहीं पाया। मैं जो अभी अपडेट मेरे पास है मैं आपको पूरा बता दूंगा। फिर थोड़ी और भी टेक्निकल बात है वो भी आपसे बताऊंगा। मैं तो हुआ ये है कि मॉनसून सेशन का दूसरा दिन था और जो सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे आसपास सुबह शुरू हुई। लेकिन जैसे ही शुरू हुई तो संसद में मणिपुर के मामले में विपक्षों ने जो है वो मांग कर दी। ये कहा कि भाई इस पर चर्चा चाहिए, हमने आपको नोटिस दिया हुआ है। तो उसके चलते फिर जो है अंततोगत्वा ये है कि दोनों सदन को 24 तारीख तक जो स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कुछ बताया जा रहा है कि 19 मिनट तक जो है वो ये एक तरह से मांग चली बड़े सूत्रोच्चारों के साथ विपक्ष के द्वारा कि इस मणिपुर पर बात होनी चाहिए। उसके बाद राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसकी कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक पहले स्थगित की थी। अब इस दौरान राजनाथ सिंह जो है उन्होंने लोकसभा में, जैसे हमने अगले कार्यक्रम में दिखाया आपको कि वो कह रहे हैं कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार मणिपुर पर चर्चा करना चाहती है, पर ये विपक्ष जो है वो कुछ गंभीर या सीरियस नहीं दिख रहे हैं, इसलिए वो इसको होने नहीं देना चाहते। हालांकि बात यह है कि कांग्रेस ने स्थगित प्रस्ताव नोटिस दी थी। स्थगित प्रस्ताव जो है मतलब कि बाकी सब काम छोड़ के इस पर पहले बात होनी चाहिए, तो वो उसको जो है कंसिडर नहीं किया गया है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, लोकसभा में जो मणिकम टागोर है, आम आदमी पार्टी के सांसद जो है राज्यसभा के संजय सिंह, और राज्यसभा में आरजेडी के जो नेता है मनोज कुमार झा, उन्होंने मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए नोटिस भेजी थी। मैं अगले कार्यक्रम में दिखा चुका हूं कि राज्यसभा ने संजय सिंह की उस नोटिस को नकार दिया। उसको मैंने वो पत्र भी आपको दिखाया इससे पहले वाले कार्यक्रम में, आपने देखा होगा। तो इस पर जो है फिर हंगामा बचा, हंगामा हुआ, खड़ा हुआ, और फिर दोनों सदन की कार्रवाई जो है वो 24 जुलाई तक ये स्थगित कर दी गई है। इसके बाद ये खड़गे साहब जो है कांग्रेस के, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, मैं आपको सुनाऊंगा अभी। वो पहले सुन ले फिर उसके बाद बात करते हैं। ये सदन स्थगित होने के बाद उन्होंने जो कहा वो सुना रहा हूं मैं आपको। पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है, और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया, और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए
उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना, ये हमारा मकसद है। अनफॉर्चुनेटली वो उसको उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उसको और सिर्फ अपनी बातें कही। अब ये जो कहा ना खड़गे साहब ने, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये होता है, अब प्रधानमंत्री जो है वो सदन में सत्ताधारी पक्ष का, सत्ताधारी जो दल है उस दल के वो नेता है। टेक्निकली ये है, जैसे खड़गे साहब जो है वो विपक्ष के नेता है सदन में, ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है वो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, चुने हुए नेता है वो। इसीलिए जो तरीका है, जो रवायत है वो ये है कि ऐसी कोई भी बात हो तो वो पहले सदन को संबोधित करते हैं और उसमें अगर ऐसी कोई भी बात हो तो उसका जिक्र होता है जरूर, पर वो संसद भवन के अंदर होता है। वो पहले संसद के बाहर इस पर चर्चा करके फिर अंदर जाके कुछ न बोलना, ऐसा नहीं होता है। तो खड़गे साहब का ये कहना था कि जो बात उन्होंने संसद का सत्र शुरू होने से पहले वो 36 सेकंड के लिए जो कर दी मणिपुर के बारे में, वो बात उनको एक्चुअली हकीकत में वो सदन के अंदर आके पहले करनी चाहिए थी और उसके बाद फिर वो बाहर कर दे तो ठीक बात थी। अब हुआ यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला मणिपुर पर, लेकिन वो बाहर बोला है। सदन में उसका कोई रिकॉर्ड अब तक है नहीं, जो इच्छनीय भी नहीं है और एक तरह से वो निंदनीय है। तो ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मतलब कि अब तो 24 तारीख तक तो अब चलेगा नहीं गृह में, इस गृह को लेकर क्या क्या होने वाला है, कितने बिल पेश होने वाला है, ये सब को अलग से मैं कार्यक्रम आपको मोस्टली मैं आपको कल ही बता दूंगा, या हो सकता है आज ही बता दूं मैं आपको। तो ये आप देखिएगा कि सदन का इस मॉनसून सत्र का जो बिजनेस है वो क्या क्या रहेगा। तो बड़ा इस बार बड़ा महत्वपूर्ण है पूरा मामला, तो उस पर मैं आपको अलग से कार्यक्रम मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब ये जब हो गया तो दूसरी ओर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और मणिपुर की हिंसा और वो जो महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ उसको लेकर उन्होंने नेशनल वुमेन कमीशन की भूमिका पर और प्रधानमंत्री की भी जानकारी को लेकर जो है बहुत सवाल उठाए। वो आप पहले सुन लीजिए। इंटरनेट और मीडिया पर जिस तरह की वहां पाबंदियां लगी हुई हैं, वो भी हैरानी की बात है। अब अगर इस देश को उम्मीद किसी से है तो माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता तय करके यहां तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची। आप कम से कम आपसे यह उम्मीद है राष्ट्रपति जी कि आप अपनी जो संविधान में निहित आपकी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करिए और ऐसी सरकार जो मणिपुर में है, जो इसलिए दुखी है कि वीडियो वायरल क्यों हो गया, इसलिए नहीं दुखी है कि वहां ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, उस पर कोई दुख नहीं उन्हें। उस सरकार को आप डिसमिस कीजिए। जैसा कि तिवारी जी ने कहा, हमारी जो मांग है वो बड़ी स्पष्ट है। संसद में प्रधानमंत्री विस्तृत एक स्टेटमेंट अंदर दीजिए, सीढ़ियां चढ़ के साहब थोड़ा सा जहमत उठाइए। हवाई जहाज में तो बड़ा दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते हो जब बाहर जाना होता है, जब लौटते हैं तो धीरे धीरे उतरते हो। बड़ा दुख होता है आपको हिंदुस्तान लौटते हुए। 4 सीढ़ियां तय कर लीजिए, वो सफर तय कर लीजिए, पार्लियामेंट के भीतर से जाकर बोलिए, इसमें आपको क्यों शर्म आ रही है। इन्हें शिकायत है कि राहुल गांधी वहां क्यों गए। शर्म करो, गए तो आपने तो वहां जाना भी उचित नहीं समझा। एक व्यक्ति है जो राजधर्म निभा रहा है, वो है विपक्ष का धर्म निभा रहा है, वो है राहुल गांधी। तो अब इस तरह की जो हल्की राजनीति है प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, उनकी सरकार को, उनके ट्रोल आर्मी को, पूरी सरकार ही एक तरह से ट्रोल आर्मी बनी हुई है, इनको नहीं देती। इन्हें चाहिए कि अब वो अपनी ये रिवायत बदलें और प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इतना समय क्यों लगाया, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे वह भी हमें बताएं। वीरेंद्र सिंह, जो रोज उनकी टिप्पणियां जितनी बार आती हैं उतनी बार लोग
हैरान हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे बताएं। और उपराज्यपाल महोदया, आपका जमीर वापस सो न जाए, हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करते हैं। पवन खेड़ा, आपने सुना राष्ट्रपति महोदया से भी जो उन्होंने एक गुहार लगाई कि आपके संवैधानिक आपकी अधिकार क्षेत्र में जो जो आता है वो आप तो सर्वेसर्वा है इस देश की, तो उसमें आप भी कुछ करें। और नेशनल ह्यूमन कमीशन की जो अध्यक्षा है उनको लेकर भी उन्होंने जो बात की, और वही कि भी आप जो था ना मुद्दा खड़गे साहब का, ये आप प्रधानमंत्री जी हैं, आप संसद में जाके बोलिए मुद्दों को। आप बात बिल्कुल सही है, वो बड़ी फुर्ती से चढ़ते हैं, वो सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, दिखाते हैं कि वो अभी कितने उनकी हड्डियों में दम है और इस उम्र में कितनी वो फुर्ती रखते हैं। वो थोड़ा 4-5 सीढ़ी चढ़ के वहां पे बोलने के लिए खड़ा होना है, फिर आपको कुछ करना नहीं है। संसद जो है वहां देश के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं, तो वहां जो आप संबोधन करते हैं वो हकीकत में आप देश की जनता को संबोधन करते, संसद में, बाहर नहीं। आगे भी कुछ कहा पवन खेड़ा ने, मैं आपको सुना दूं। वाजपेयी जी ने 2002 में इन्हें राजधर्म का स्मरण दिलाया था। आज इन्हें फिर से राजधर्म का स्मरण हम दिलाते हैं। इनके मुख्यमंत्री को राजधर्म का स्मरण इन्हें दिलाना चाहिए। और इनकी राज्यपाल, आज उनका इंटरव्यू में देख रहा था, राज्यपाल अब जाकर डीजीपी को की खिंचाई कर रही हैं साहब। ये पीस कमेटी की चेयरपर्सन है राज्यपाल। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द पीस कमेटी ऑफ मणिपुर। अब जाकर एक वायरल वीडियो के पश्चात राज्यपाल का जमीर जागा। राज्यपाल अब कह रही हैं कि डीजीपी ने गलत किया। और रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आप ही के मीडिया से ये रिपोर्ट्स मिली कि उन महिलाओं को पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था। राज्यपाल महोदया, तब आपने क्यों नहीं डीजीपी को तलब किया? 4 मई, जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे भी आपको, 4 मई से 19 जुलाई तक जमीर सोया हुआ था आपका। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था? अगर मालूम नहीं था तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? और मालूम था फिर भी चुप रहे, तो फिर पूछता हूं मैं आपसे, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? दोनों ही स्थितियों में आप ये जवाब दीजिए, क्या इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? आइए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन पर, राष्ट्रीय महिला आयोग पर, जो विरोधी दल को तुरंत मिनटों में नोटिस देती हैं, उनके पास 2 शिकायतें गई मणिपुर की इस वारदात की। 2 शिकायतों के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं गई, पावती तक नहीं दी। रेखा शर्मा जी जो है वहां की चेयरपर्सन, उन्होंने एक विदेश से गई, एक देश से गई, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह तीसरा राजधर्म का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी ने राजधर्म का यहां पालन किया तो विपक्ष ने किया। राहुल गांधी अगर वहां जाकर खड़े हो सकते थे तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे? वोट मांगने तो चले जाते हैं। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, पूरी लफ्फाजी करते हो वहां जाकर, वहां आप क्या खड़े होकर लोगों को जुड़ने की अपील नहीं कर सकते थे? और यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एनी मॉरल अथॉरिटी लेफ्ट। आपको लगता ही नहीं है आपके पास कोई नैतिक बल बचा है कि आप इस तरह की अपील कर सकें। बड़ा वाजिब सवाल पूछा है कि क्या आपके पास कोई ऐसा नैतिक बल बचा ही नहीं है कि आप मणिपुर के बीच में, जैसे राहुल गांधी गए थे, वैसे राहुल गांधी तो विपक्ष में है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए तो हर तरह की व्यवस्था और सुविधा वहां पे खड़ी की जा सकती है कि आप खुद जाएं। आप न जाएं तो आप गृह मंत्री जी हैं, उनको कहे कि भाई आप स्टेशन हो जाओ और इस पूरे मामले को आप जल्दी से जल्दी जो है इसको खत्म करो। ये हिंसा रोकनी चाहिए, ये दुराचार रुकना चाहिए, ये बर्बरतापूर्ण कृत्य रुकने चाहिए। ये करना इतना बड़ा मुश्किल तो नहीं है आपके लिए प्रधानमंत्री जी। ये बात जो पवन खेड़ा कह रहे हैं बिल्कुल सही, इसको मैं मानता हूं और बड़ी वाजिब बात कर रहे हैं। तो वो ये सब सवाल हैं। अब राजधर्म को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया, एक चीज मैं उसमें सिर्फ करेक्ट कर दूं जिससे मैं सहमत नहीं, क्योंकि मैं कोई चीज जो सही न हो उसके साथ में खड़ा नहीं रहता। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि वो पड़ी है ना, वो क्लिप चलती है कि राजधर्म का पालन करना चाहिए,
उसमें अंत में जब वो बोल देते हैं, उसके बाद जो पूरी क्लिप है उसमें फिर उस समय के हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ये कहते हैं कि वही तो कर रहे हैं हुजूर, या तो वही तो कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ वो बोले हैं। और उसके बाद वाजपेयी बोले हैं कि मुझे ये खुशी है, या ऐसा कुछ बोले हैं कि खुशी है, या इस तरह का कोई शब्द है कि भाई नरेंद्र भाई वो कर रहे हैं, मतलब कि वो फिर जो कटा हुआ पार्ट है वो आपको दिखाई नहीं जाता, लेकिन उसमें वाजपेयी अंत में बोले भी हैं कि वो कर रहे हैं। खैर वो उनकी मजबूरी हो या उनका जो भी हो, लेकिन वीडियो में पूरा इस तरह से है। तो खेड़ा साहब की उस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। अदरवाइज बात सही है कि इस वक्त देश के मुखिया से जिस तरह के धर्म का अनुकरण करने की हमको सबको उम्मीद और अपेक्षा है, वो नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में हालांकि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, अच्छी बात है। तो प्रधान सेवक का काम तो होता है कि अपने जनता की जहां भी कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाना। वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच लग रही है हमको, बात बिल्कुल सही लग रही है हमको। आपको क्या लग रहा है, आप हमको जरूर बताइएगा। ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट कीजिए, अपने जो भी आपकी राय है वो रखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय में। और बात अगर हमको आपको हमारी अगर सच्ची और अच्छी लगती हो तो भाई फिर इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और हमारी चैनल जो है उसको लाइक तो करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए, और जितने और अपने आसपास के दोस्तों से करवा सकते हैं आप जरूर करवाएं, ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।